हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th जो साइंस का चैप्टर है, टॉपिक है लाइट, इसमें परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर, जिसमें इसका इमेज कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसका यूज़ हमारे दैनिक जीवन में यूज कैसे करते हैं, ऐसे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इमेज कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो पार्ट होता है, दो टाइप होता है ना स्फेरिकल मिरर, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉन्केव मीन्स अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में ही इसका इमेज कैसे बनता है, इसका यूजेज, हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये होगा क्या तो कोई वस्तु से टकरा करके आएगा। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई वस्तु से टकरा के आ रहा होगा, या तो खुद का लाइट होगा, जैसे कि सूर्य के पास खुद का लाइट है और एक क्या करती है, खुद का लाइट एक करती है, खुद का लाइट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सूर्य या तो कोई टॉर्च होगा या कोई लाइट रोशनी होगा जो बॉल होगा, इससे क्या आ रहा होगा, या तो कोई किसी से टकरा के, जैसे कि चंद्रमा के पास लाइट नहीं है अपना, तो इससे टकराता है तो हम लोग इसको चंद्रमा को देख पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस साइड अगर पॉलिश कर रहा है, ये पॉलिश है, तो इसका क्या हो गया, इधर से अगर लाइट हम देते हैं तो रिफ्लेक्ट करके क्या वापस आ जा रहा है, ठीक। तो इस सी और ई जहाँ पर ये मिलाए हैं इसको हम पी कहते हैं, ठीक। तो सी और पी के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो पोल क्या हो गया, पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वो क्या है, सी, और रेडियस क्या हो गया, आर, ठीक है। और सी और पी के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं जिसे हम फोकस कहते हैं, और फोकस और पी के बीच की दूरी को क्या होता है, फोकस और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस लेंथ, इसे हम छोटी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसे हम फोकस लेंथ, फोकस दूरी, हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। अपर्चर क्या होता है, एम एन ले लेते हैं, ये जैसे एम एन, द्वारा कैसे कहते हैं, एम एन। इसी तरह से अगर हम इधर बाहर कर दें, इस साइड क्लाई माने पॉलिश कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका बाहरी हो जाता है, यहाँ पर पी हो जाएगा, ये बाहर आया, कोई लाइट आया और क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर बाहर हो जाता है। तो ये जो होता है ना, इसे हम अवतल दर्पण, इसे उत्तल दर्पण, नहीं क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मतलब स्फेरिकल मिरर से ही दोनों बनता है, ठीक। अब देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर से, जो ठीक। जैसे क्या है, स्फेरिकल मिरर है, यहाँ कोई था क्या, रेडियस, जिसे सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बाहर पॉलिश कर दिए इस साइड तो ऐसा बन गया, अगर हम अंदर कर दें पॉलिश्ड तो ऐसे बन गया। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स, सॉरी ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया क्या, कॉन्केव, मीन्स ये अवतल, ये उत्तल। केव मीन्स क्या होता है, गुफा, तो गुफा के आकार कहीं है ना, इधर हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश्ड कर दे रहे हैं, ऐसे पॉलिश्ड कर दिए, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सरफेस क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इनवार्ड हो जाएगा ना, अंदर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम
सी लेते हैं, ऐसा करके ये पी हो गया। ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से यहाँ भी है, इधर हम पॉलिश कर दिए। तो इस साइड तो रे जाएगा ही नहीं, इसके बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से रे आएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी है, यहाँ पर ये क्या है, सी है, ये सी है। तो इसका हाफ कितना है, क्या है, हाफ एफ, हाफ क्या है, एफ है। अब लाइट इस पे टकराएगा तो क्या होगा, बाहर यहाँ जाएगा तो इस एफ पर आता है, ये क्या हो जाता है, एफ पर आते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है, रियल में आता नहीं है। ठीक, तो ये हो गया क्या, कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। जैसे लाइट को क्या कर रहा है, एक फोकस पे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। मतलब सारे लाइट को क्या कर रहा है, टकरा के एक जगह क्या कर रहा है, एक जगह मिला रहा है, तो अभिसारी माने अभिसार, एक जगह अभिसारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपसारी माने फैल कर, क्या कर रहा है, लाइट आ रहा है तो उसको फैला रहा है, तो क्या हो रहा है, अपसारी। इसी को हम ड्राइविंग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उसी तरह से हम लोग ये, जैसे पी क्या है, पोल है, पोल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी से और ये जो एफ है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस लेंथ। पी से एफ के बीच में, यहाँ भी हम पी से एफ के बीच में क्या कहेंगे, फोकस लेंथ दोनों साइड। अब पी से सी के बीच में, इस साइड भी और इस साइड भी क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो ये दोनों का इमेज जो बनता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, किस मतलब कहाँ पर लाइट डालेंगे तो कहाँ पर लाइट आएगा, तो नियम जानेंगे, उसका रूल जानेंगे कहाँ। ठीक है, दोनों का जैसे 4 नियम होता है, रूल्स। ठीक है, मेकिंग 4 रूल्स है। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अगर हम इनसाइड रे क्या है, एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यही प्रिंसिपल एक्सिस है। हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं लाइट को, इसे लाए पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल ला रहे हैं, तो क्या होता है ना, फोकस पे आ जाता है। अगर इधर से भी लाते हैं तो क्या होता है, फोकस पे, मैंने जो भी पैरेलल आएगा ना, सब फोकस पे एक जगह मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आ रहा है, फोकस पे। यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह से चल जाता है, बाहर कर देता, फैला देता है ये उत्तल। तो हम मानते हैं कि क्या कह रहा है, फोकस पे आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, मानते हैं, मैंने क्या हो रहा है, पेयर टू मीट कर रहा है, रियल में मीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल में मीट कर रहा है, तो एक्चुअली मीट। तो पहला केस क्या हो गया कि अगर इंसिडेंस रे पैरेलल आ रहा है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, एफ पे आ रहा है। ठीक, दूसरा देखते हैं केस 2 क्या है कि अगर हम किसी रे को अगर फोकस से लाते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाता है। यहाँ पर हम फोकस की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह को, इस लाइट को। तो इधर तो क्या है, कलर है, होल है, मैंने पॉलिश्ड होल है इस साइड, तो क्या होता है, ऐसा सामने चला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। हम मानते हैं कि आ रहा है क्या, फोकस पे। तो क्या है, इंसिडेंस रे क्या हो गया, एफ हो गया, तो क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सेकेंड नियम है कि अगर हम इंसिडेंस रे को फोकस से लाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। अब थर्ड केस क्या है कि अगर हम पी पे लाइट को लाते हैं, मैंने पोल पे, तो पोल पर से ही क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, लेकिन जितना एंगल से आएगा यहाँ पे, यानी कोण आई और कोण आर इक्वल हो जाता है। मैंने इंसिडेंस रे आ रहा है कोण आई,
तो रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, कोण आर, दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, कोण आई इक्वल टू कोण आई आर। ये परावर्तन के नियम में भी पढ़ा है। ऐसे भी कहीं पे भी लाइट आ रहा है, यहाँ पर आया तो रिफ्लेक्ट हुआ जितना भी, तो ये सब क्या होता है, हर जगह आई और आर इक्वल होता है। ठीक, यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है कि जितना एंगल से आएगा यहाँ पर पी से उतना ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। केस नंबर ये थर्ड। अब फोर्थ चलते हैं। केस नंबर 4 क्या है कि अगर हम इंसिडेंस रे सी पर रखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लाते हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये आ रहा है सी से अगर भेजते हैं तो सी से क्या होता है, वापस हो जाता है। जितना भी रहे यहाँ पर सी से भेजेंगे, सी से वापस हो जाएगा। माने सी है, ये जो एक्सिस है ये क्या है, सी पर ही है ना, तो सी से जैसे पोल पर अगर भेज रहे हैं तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। वहाँ उसी तरह से हम मानते हैं कि सी पर हम यहाँ उत्तल दर्पण में भेज रहे हैं तो जाएगा नहीं, तो क्या हो गया, अपने आप खुद क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। मैंने सी पर भेजेंगे तो क्या होगा, सी पर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे ये केस है, इसी तरह से हुआ था ना, पहला क्या हो रहा था, पहला केस में क्या हो रहा था, पैरेलल आ रहा था तो क्या हो रहा था, एफ पे सबमिट कर रहा था। दूसरा केस में क्या हो रहा था, एफ से आया तो पैरेलल चल गया। तीसरा केस में क्या था, पी पर आया जितना एंगल से उतना एंगल से रिटर्न हो गया। फोर्थ केस में सी पर आया तो सी पर से रिटर्न हो गया। अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाते हैं कि कहाँ पर कौन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्या करेंगे, इमेज को फॉर्मेटिव इमेज क्या गया, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स अवतल दर्पण में इमेज कहाँ कौन वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा। जैसे पहले हम एट ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, जैसे सूरज का लाइट और दूर जो इन्फिनिटी पर हो उसे इन्फिनिटी पर रखते हैं तो क्या होता है, लाइट आ रहा है, इंसिडेंस रे, बहुत सारा लाइट आएगा, क्या होता है, ये सबको क्या करता है, फोकस पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, एफ। नेचर क्या हो जाएगा, इमेज का जो नेचर है वो रियल मीन्स वास्तविक, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज हम छोटा सा बनेगा, पॉइंट साइज का। ऐसे भी अब अवतल दर्पण को सूरज के सामने रखिएगा तो सामने एकदम छोटा सा एकदम बनेगा उसका साइज। ठीक, पॉइंट साइज का हो जाएगा। इसी तरह से हम यूज करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा अवतल ले लेते हैं दर्पण, और यहाँ पर जहाँ पर फोकस पे आया लाइट को एक जगह रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर सौर कुकर कर रख देते हैं या सौर प्लेट, इसी तरह से ही यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। ये तो फर्स्ट हो गया इमेज बनने का कि अगर इन्फिनिटी पर रहें तो कहाँ रखें, तो कहाँ बना, एफ पर। अब इमेज को हम सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं, बिटवीन कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटिव एंड सी के बीच में कहीं भी रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम रख रहे हैं इमेज को, ठीक है, ये एट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, पहला बहुत सारा इस पर किरण पुंज जाएगा, मैंने बहुत सारा किरण आएगा, लेकिन 2 किरण को ही हम लोग लेते हैं, मीट करवाते हैं, तो ये सामने गया, यहाँ क्या हो गया, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया। क्या करते हैं, 2 रे को हम मीट करवाते हैं, पहला ऐसे हो गया। दूसरा हम सी से भी ले जा सकते हैं या एफ से भी हम कर सकते हैं, जैसे भी सी से भी ले जा सकते हैं और पी से भी, जितना एंगल पर लाएंगे उतना रिफ्लेक्ट होगा, तो हम सी से ले जाते हैं, सी से ले गए तो जैसे गया यहाँ से तो जा रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट होके क्या आ रहा है, तो गया भी और सी से ही क्या हो गया, वापस हो गया, तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, मीट हुआ ना यहाँ पे सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे अब यहाँ पे कि पोजीशन माने इमेज पोजीशन क्या हुआ इसका, तो इमेज पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना। इसका नेचर क्या हुआ, नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ इसका, रियल वास्तविक और इन्वर्टेड
इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। साइज क्या हुआ, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इस सेकेंड हुआ, अब थर्ड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, जैसे सी और इन्फिनिटी के बीच में हो गया, अब सी पर रखते हैं, सी पे, तो सी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इससे हम लाइट निकलेगा जब टकराएगा तो सी से क्या हो गया, पैरेलल टू पैरेलल भेजते हैं तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एफ से निकल जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पी से ही पोल से, तो जितना एंगल से जाता है उतना एंगल से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, सी से, सी पर ऑब्जेक्ट था तो सी पर ही इमेजेस का बनता है। नेचर रियल, वास्तविक, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। साइज सेम साइज होगा, सेम साइज का, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा सी बराबर सी। ओके, यानी ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज। क्या हुआ थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन चलते हैं। कंडीशन 4, हम लोग सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे कहीं भी यहाँ पर रखेंगे, बिटवीन सी और सी एंड एफ। तो यहाँ से पहले इमेज आया तो इसे टकरा के कहाँ जाएगा, पैरेलल होके एफ से निकल जाएगा। उसके बाद हम सी से भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, जैसे सी है ना, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे जितना एंगल से यहाँ से जाता है उतना एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्चुअली बन नहीं रहा है, आप बनाइएगा सही से ना एकदम गोल करके तो एकदम बन जाएगा सही से। तो यहाँ पर आके क्या होगा, मिलेगा। तो देख रहे हैं इमेज से बड़ा बन रहा है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है इमेज, तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो जाता है, क्या हो रहा है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव, सी एंड इन्फिनिटिव के बीच में बन रहा है। नेचर क्या हो रहा है, रियल, वास्तविक, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। साइज क्या हो जाए, लार्ज में बड़ा बन रहा है, यानी लार्ज, बड़ा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर रख दिए थे, अब सी और एफ के बीच में एफ पे रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं। तो ए पे रख रहे हैं तो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, ऐसे करके सी के सामने रख करते हैं कि सी से ही क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो जाए। मैंने चाह रहा है सी से, तो क्या हो रहा है, सी से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम पी से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं टकरा के पी से आया और पी से ही चला गया। तो इसमें क्या होता है ना कि ये दोनों ए लाइन थोड़ा लगता है कि जाके इन्फिनिटिव के क्या होगा, मिलेगा। उन्होंने इमेज पोजीशन इन्फिनिटिव मानो दोनों सेट करके जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इन्फिनिटिव क्या हो रहा है, मिलने का चांस हो रहा है। नेचर क्या हो रहा है इसका, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टा, वास्तविक एंड उल्टा। साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज्ड। ओके, ये कंडीशन नंबर कितना था, 5th। अब 6th की ओर चलते हैं। अब एफ पर रख लिए थे इसके पहले, अब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी पर ऑब्जेक्ट को। तो कैसे होगा, पहले हम ऐसे करके पी से, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। एफ से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो करिए। जैसे सी से यहाँ से गया तो सी से इस तरह से मिल गई, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है, लाइन 1 लाइन 2 दूर भागता जा रहा है। तो मानेंगे कि पीछे बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से,
इन्फिनिटी पर भी ये नहीं मिलेगा इस तरह से, तो यहाँ पर मिला। ओके, यही होता है ना, अगर एफ और पी के बीच में ही रखते हैं तो ये जो इमेज जो बनता है तो काल्पनिक बनता है इसमें। ओके, तो क्या हो गया, इमेज पोजीशन क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, मैंने क्या हो गया, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज इसका। और क्या हो रहा है, नेचर इसका क्या बन रहा है, वर्चुअल मीन्स काल्पनिक, एंड इरेक्ट सीधा, इरेक्ट मीन्स सीधा, एक काल्पनिक हो गया। क्योंकि काल्पनिक पीछे बन रहा है ना, अब देखिए सीधा बन रहा है इमेज, ऐसे तो बड़ा ही बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है, तो साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा यानी लार्ज। इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं ना, शेविंग में अगर आदमी को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो ये बड़ा बनेगा, तो सही से मतलब थोड़ा थोड़ा बारीकी नज़र आता है, या मेकअप में बड़ा बड़ा सैलून में इसी का यूज किया जाता है। ओके, सबको एक जगह रख दिए हैं, जैसे ये रखा हुआ है, सबको एक जगह करके इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, ये पोजीशन नहीं, इमेज का फिर पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये था, इमेज का नेचर इसका इस तरह से बना, सबको एक जगह हम क्या किए, दर्शा दिए। ये इधर भी है उसी तरह से। ओके, ठीक है, अब इसका यूज के बारे में देखते हैं हम। कॉनकेव का यूज है यूज टू कॉनकेव मिरर, क्या हो रहा है, शेविंग करने में यूज किया जा रहा है। और के बाद क्या होता है, फेशियल में मैंने मेकअप में यूज किया जाता है। कैसे होता है, जैसे कि बताए थे कि यहाँ पर ये मिरर है, इधर पॉलिश्ड किया हुआ है, अगर हम एफ है ये एफ एंड पी के बीच में रखते हैं, जैसे कोई यहाँ पर मैन है, कोई मैन है, तो क्या होगा ना, इसका जो इमेज होगा क्या बन रहा था, बाहर बन रहा था, कैसे, पी से आया था, ऐसे हो रहा था, एफ से ऐसे हुआ था, एफ से सी से, बलुक सी से ऐसे, ये सी है ऐसे, तो नहीं मिला तो क्या हुआ, लास्ट में मिलाए हम इस तरह से मिलाएं, तो ये हो जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, कोई वस्तु यहाँ पर आता है तो क्या होता है, उसका इमेज लार्ज बनता है, काल्पनिक बनता है, उस तरह से यहाँ पे सीधा बन रहा है ना। अगर इधर रहते हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो क्या हो जाता, उल्टा बनता, बड़ा बनता, लेकिन क्या हो जाता उल्टा, यहाँ पे फोकस पे ही किए रखते हैं कोई वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा उल्टा। लेकिन हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे एफ एंड सी के बीच में, तो क्या काल्पनिक बन रहा है लेकिन सीधा बन रहा है ना, तो इसका यूज करते हैं। उसके बाद डेंटल्स लोग, डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं, जैसे ये है, क्या कर रहा है, दांत है, तो मतलब कैविटी है या नहीं है, उसके सामने रख के देखता है, यहाँ पर से यहाँ पे देखता है, ठीक है, तब तल दर्पण का इसका भी यूज होता है। फेशियल में हो गया ना इसमें। उसके बाद टॉर्च में भी, टॉर्च में क्या होता है, जैसे ये मिरर है, ये फोकस है ना, तो यहाँ पर फोकस पे क्या करता है ना, कोई बल्ब है, इसको रख देता है, तो क्या होगा, ये टकराएगा यहाँ पे मिरर में, ऐसे करके टकराता है लाइट, और क्या हो गया, सामने भेज देता है ऐसे, ठीक। उसी क्या कहते हैं, टॉर्च हो गया। और उसके बाद जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, इसी तरह से काम करता है, हेडलाइट में भी इसी तरह से यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद और देखते हैं यूज, जैसे सौर पैनल, क्या है, सौर पैनल है ना, सौर पैनल में इसी तरह से होता है, ये अवतल दर्पण है, रिफ्लेक्ट होकर जितना भी लाइट आता है कहाँ पर कर देता है, फोकस पे कर देता है,
यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करवाते हैं। तो क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कहता है, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये गाड़ी का जो होता है उसका क्या है, मिरर, ये क्या कहते हैं, लाइट है, जो क्या किया है उसी तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया है पूरा को। ओके, ठीक है, हम इसको एक जगह लिख दिए, डेंटिस्ट में, सेविंग में, टॉर्च में, उसके बाद सोलर हीटर। इसी तरह से हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर में भी यूज करते हैं कि एक जगह लाइट रख के खाना बनाते हैं, यहाँ पर लाइट आके यहाँ पर होता है, यहाँ पर कुकर को रख देते हैं तो क्या होता है, खाना बन जाता है। फिर हेडलाइट में यूज करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे हम लोग एक कॉनकेव था ना, कॉन्वेक्स के बारे में जानेंगे। फिर दोनों को एक जगह को अंतर करेंगे, दोनों को डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर इसका यूजेज जो भी हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।